Yes, 12th class mathematics. Sorry, physics. 12th class physics. Explanation of magnetism is continue, जिसमें कि एक महान पैराग्राफ लिखा के जिसमें स्पिन को प्रायोरिटी दी गई, उसकी विशेषता बताई गई। उसके बाद डायामैग्नेटिज्म की एक बहुत वेल एक्सप्लेनेशन, और फिर पैरामैग्नेटिज्म की वेल एक्सप्लेनेशन आपकी हो चुकी, और उसके होने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म की हेडिंग भी पढ़ा दी गई थी। डाया, पैरा, कंप्लीट एंड फेरो के हेडिंग पढ़ा दी गई थी। सो अब उसके आगे से देखिए, डाया में एटम पहले से ही न्यूट्रलाइज थे। हर ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे मोमेंट को कैंसिल करते हैं। पैरा में कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन करने के कारण उन्हें ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट था, और ऐसे एटम एटॉमिक मैग्नेट कहलाए थे। प्यारे बच्चों, ये एटॉमिक मैग्नेट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में रैंडमली ओरिएंटेड रहते थे। फेरो में क्या अंतर है, बस कि एक ही डायरेक्शन के मैग्नेटिक मोमेंट वाले एटम्स बहुत सारे मिलके एक ग्रुप बना लें। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो इसके अगल बगल बहुत सारे एटम्स की डायरेक्शन इसी चीज में रहे। हजारों लाखों करोड़ों एटम्स हो सकते, और ये सब का रिजल्ट इस डायरेक्शन में आएगा, और एक पावरफुल मैग्नेटिक एरिया ये बन जाए। ऐसे एरिया को हम बोलते हैं डोमेन। और ये डोमेन निसंदेह एक पावरफुल मैग्नेट हो सकता है। परंतु आयरन का एक ब्लॉक मैग्नेट नहीं है, जबकि उसके अंदर हर एटम ही नहीं, बड़े बड़े एरियाज जिसे हम डोमेन कह रहे हैं, मैग्नेट हैं। कारण ये जो बहुत सारे डोमेन्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं, इसलिए नेट मैग्नेटिज्म जीरो ही। मैं हाथों हाथ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को कंपेयर भी कर देता हूँ। वहाँ हर एटम रैंडमली ओरिएंटेड है, और यहाँ पे कई सारे एटम्स मिलकर ग्रुप बना के डोमेन्स के रूप में हैं। अब यहाँ पे डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं, और नेट मोमेंट फलतः जीरो ही रहे। पहला पैरा वही लिख लो ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले क्या हालात हैं तो वही लिखोगे इसमें भी, और फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या हो। तो फर्स्ट पैराग्राफ उस हेडिंग में क्या लिखेंगे, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस सम एटॉमिक magnets having magnetic moment in same direction form some effectful areas due to internal mutual interaction. Such effectful areas are known as domains. Each domain is a powerful magnet, but in a ferromagnetic substance object, such domains are randomly oriented. So, resultant magnetic moment in each direction remains zero. ये हो गया प्यारे बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ फील्ड में रख दो जी। उससे पहले जब आप पैराग्राफ लिख दोगे तो उसके बाद डायग्राम बना दो। कम से कम 4 डोमेन दिखा दो
एक की मूवमेंट इधर तो एक का इधर, एक का इधर तो एक का इधर, तो रिजल्टेंट जीरो हो गया। रिजल्टेंट जीरो और जीरो, सारे डोमेन एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं। तो मैंने 4 दिखा दी कैंसिल करते हुए, 2 ने आपस में कैंसिल किया, 2 ने दूसरे आपस में कैंसिल कर दिया, नेट रिमेन्स जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट। अगले पैराग्राफ, व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या सच सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? हर डोमेन एक मैग्नेट है जो कि रोटेट होकर सीधा होना चाहेगा, और एक डोमेन भी अगर सीधा होने की कोशिश करे तो उसके अंदर करोड़ों एटम्स हैं, सब एक साथ अलाइन होने की कोशिश करेंगे, अर्थात हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। पर यहाँ पे लिखने का एक तरीका है बच्चों। अगले पैराग्राफ से जो आप लिखोगे ऐसे लिखोगे, व्हेन सब सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन their magnetism increases by following 2 ways. पहला by displacement, by displacement अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और ये कुछ वीक हुआ, ठीक है, तो इसका जो परिसीमा है ये थोड़ी बढ़ जाएगी, इसके अलोंग मैग्नेटिज्म थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बाई रोटेटिंग या रोटेशन, ऐसे जो फील्ड थोड़ा स्ट्रांग हो, सबकी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। अभी मैं सारा का सारा पूरा मैग्नेटिज्म बोल दूंगा एक बार, पर आपके मन में एक बात है कि रोटेट, व्हाट डू मीन बाय रोटेट? प्यारे बच्चों, एटम रोटेट नहीं होता, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ना जिम्मेदार मैग्नेटिक मोमेंट की, वो जो स्पिन वाला केस वो थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाइड हो जाएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो जाए, ऐसा हो जाए, इसे बोलते हैं घूमना। एटम नहीं घूमा, लिक्विड थोड़ी है वो, गैस थोड़ी है, सॉलिड है, अंदर का मोशन ऐसा मॉडिफाइड हो गया कि मोमेंट की डायरेक्शन ऐसा ना होकर फिर अलोंग होने की कोशिश करे, इसे बोलते हैं रोटेट। प्यारे बच्चों, हमें बिना बीच में डिस्टर्ब करे, बिना बीच में एडिशनल समझाए, पूरा वो बोल रहा हूँ जो आपको लिखना है किसी वाली वीडियो की हेडिंग के बाद। अबे फालतू नहीं बोलने का, टोटल वो बोलूँगा जो लिखना है। स्टार्ट। In ferromagnetic substances, due to mutual interaction, some effectful areas are so formed in which the direction of magnetic moment are in same direction. Such effectful areas are called domains. Each domain is powerful magnets, but in a ferromagnetic substance object, such domains are randomly oriented, so net magnetic moment remains zero in each direction. Second paragraph, ये बन जाएगा। फिर second paragraph, when such substance are placed in uniform या uniform मत लिखना, magnetic field, then its magnetization are increased by following 2 ways. Number 1 by displacement, डायग्राम बन जाएगा। The boundary of domain having magnetic moment along external field increases and complete substance is strongly magnetized along external field. Number 2 by rotation. In the case of strong external field, each domain try to rotate and try to align external field, and then its magnetization is highly increased. This is why ferromagnetic substance
when placed in magnetic field they strongly magnetize along field. Okay. प्यारे बच्चों, जहाँ आपने फेरोमैग्नेटिज्म का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया तो इसी वक्त एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें अगर आग लगा दें तो ये डोमेन में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा और फिर ये सारे एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। कोई अलग चला कोई अलग चला। हाँ, हर एटम रहेगा मैग्नेट अभी, पर ग्रुपिंग खत्म हो जाएगी। जब तक ग्रुपिंग है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और जब ग्रुपिंग नहीं है तो पैराबोलिक डाय तो नहीं बनेगा कि मैग्नेट तो हर एटम रहेगा अभी। अब बन गया ये क्या, पैरा। और ऐसा किसी खास टेम्परेचर पे होगा। पहले तो वाइब्रेशन ही हुआ, डोमेन तो अस्तित्व में है। टेम्परेचर बढ़ाओ, वाइब्रेशन और ज़्यादा हुआ, और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर डोमेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो फेरो पैरा बन जाएगा। ऐसा खास टेम्परेचर कहलाएगा क्यूरी टेम्परेचर। इसके बाद हेडिंग डाली इसी वीडियो में, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी लॉ नहीं है, क्यूरी लॉ अगले स्टेप में आएगा। ये क्यूरी टेम्परेचर है बस। किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिसको क्रॉस करते हो फेरो ना रहे, पैरा बन जाए, इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर ऑफ दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अल्टीमेट सुनिए, हेडिंग के बाद क्या लिखेंगे। क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर above which a ferromagnetic substance becomes paramagnetic is called Curie temperature of that ferromagnetic substance। ये लिखा जाएगा, चाहे दोबारा सुन लेना, और एग्जाम्पल तौर पे 2 लाइन लिखना। Curie temperature of iron is 770 degrees Celsius and Curie temperature of nickel 358 डिग्री सेल्सियस। दिखना चाहिए ना, हाँ जी, स्टॉप पर दिखा। इसलिए इसी वीडियो में क्यूरी टेम्परेचर भी समाप्त। अगली वीडियो के लिए एक हेडिंग डालिए ताकि अगली वीडियो तुरंत शुरू की जा सके। हेडिंग से समझ जाना कि कितने इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। लिखिए हेडिंग, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन मैग्नेटिज्म। इस हेडिंग को डाल के इस वीडियो खत्म कर दीजिए, अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। गुड नाइट।